शायद इरबानी है कि कौन शख्स है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हुस्न दे ताकि अल्लाह ताला उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करे। माल का घटाना और बढ़ाना सब अल्लाह ही के इख्तियार में है और उसकी तरह तुम्हें पलट कर जाना है। किसी को वापसी की ज़मानत के साथ कुछ माल देने को कर्ज़ कहते हैं। मालिक हकीकी से कर्ज़ मांग रहा है जिसके पास इसकी अमानत है और उसका फजल व करम है कि उसे कई गुना करके वापस करेगा और साथ ही अजर करीम भी अनायत करेगा। अल्लाह को कर्ज़ हुस्न देने का मतलब है अल्लाह की राह में सदका और खैरात करना। ये माल जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ही का दिया हुआ है। इसके बावजूद इसे कर्ज़ करार देना ये अल्लाह का फजल और एहसान है कि वो इस इन्फाक पर इस तरह अजर देगा जिस तरह कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी होती है। आज़ाद कश्मीर खोई रट्टा में एक लाचार बेटी, एक लाचार बहन, एक बेबस बहन, नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं रही। बारिशों ने जहेज़ भी बर्बाद कर दिया। मालिक की शिकस्ता हालत कैसी दिल खराश हालात से गुजर रही है देख कर कलेजा मुँह को आता है। अपनी बच्चियों बहनों का सदका उतार दें। अल्लाह ताला के साथ तजारत इस बहन इस बेटी के मकान की तामीर में मदद करें और अपनी बेटी अपनी बहन समझकर इससे रब्ता करें। नंबर मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। बाकी तफसील बताएंगे ब्यूरो रिपोर्ट राजा तालब हुसैन। ये मकान गिर चुका है और आप अगर देखें तो ये जिस जगह के ऊपर ये आके ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, सांपों और बिच्छुओं का बसेरा है इस जगह के अंदर। अल्लाह के साथ तजारत का सफ़र जो इख्तलाफ न्यूज़ ने शुरू किया था, हमारी ज़िंदगी की ये आज सबसे, मैं कहता हूँ कि सबसे दिलखराश कहानी जो आकर मैंने यहाँ पर इस बहन की सुनी, इस बेटी की सुनी कि जिस हाल में ये रह रही है, जिस जगह पे ये रह रही है और कितने मुश्किल हालात का इसको सामना करना पड़ रहा है। खाना पकाने के लिए भी जगह नहीं है, इतने अखराजात नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि ये अपना इसका मियाँ वो मकान तामीर करके दे सके। मियाँ के पास भी ऐसा कोई ज़रिया माश नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है और होटलों के ऊपर अगर कहा जाए तो वो बर्तन जाकर मांजता है। कुछ इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है जिसको मैं मजरूह नहीं करना चाहता। मैं उस भाई को भी मीडिया के सामने नहीं लेके आना चाहता, मैं इस बहन का चेहरा भी मीडिया के ऊपर नहीं दिखाना चाहता, मगर हमारे माशरे की, हमारे इस समाज की बेबसी, बेहिसी, गरीबों की बेबसी है और अमीरों की बेहसी है। मगर ऐसे अल्लाह के प्यारे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के साथ तजारत को बना लिया है। वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और अपने रब को राज़ी करते हैं और मेरा सोना रब उनको इस चीज़ का सिला दुनिया में और आखिरत में ऐसा अजीम अता करेगा कि जो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है। और फिर अगर हम किसी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखेंगे, किसी बहन के सर के ऊपर हाथ रखेंगे, तो फिर आप सोचें कि हमारा रब जो है वो हमारे ऊपर कितना खुश होगा। हमने बाकी बुज़ुर्गों के घर तामीर करवाए हैं, गरीबों के घर तामीर करवाए हैं, लाचारों के मस्कीनों के घर तामीर करवाए हैं, मगर ये अगर मैं बात करूं इस जगह की तो अल्लाह के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह का रिश्ता इंसान के साथ क्या है और 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा सोना रब अपने इंसान को बड़े तरीक़ों से आज़माता है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस आज़माइश में हमें ना डाले और हमारे ऊपर वो कल ये इस तरह का वक्त ना आए। मैं यहाँ पर खड़े तुम भेजो, तुम बैठे रहो, इधर ना तको, कैमरे ना तको जी। तुम क्या है? मैं माशाल्लाह मैट्रिक में काफ़ी 22 साल हो गए हमारी शादी होना। तो शादी के बाद मैं जो है ना बस परेशानियाँ ही रही है। कभी कभी कारा ने मामलात ऐसे जिंदगी में शेयर ना कर सकती।
ٹھیک ہے سرکار جلانا بس ہمارے میاں جڑے نا بےروزگار سلانا کم کرنا تو ایکسیڈنٹ ہوئی گیا بازو ٹوٹی گئی پھر میں کرو کار نہیں ہوں اس طرح بہت زیادہ پریشان رہی ہوں بے شمار پریشان رہی ہوں میں اپنے والد صاحب نے غریب والد صاحب نے بیٹی ہیں سب سے بڑی انہوں نے بیٹی ہیں باقی ہمارے 8-9 بہن بھائی انہوں نے معاملات لی اپنے خامد نے معاملات لی مزدوری باہر معذور سی تو میں کچھ نہ کر سکی بہت پریشان تھا ہمارے میاں کو بس اتنا اٹھلا پڑے کوئی دینا تنہا کر کوئی نہیں دینا دیار 500 روپیہ سے دیہڑی کی میں جس کی وجہ سے میں اپنا پیٹ بھرنی ہے مکان نہ بنائی سکی کچا جا مکان دیتا سی گھر والے تے سامان ہمارا ٹوٹی بجی ہے سارا سامان خراب ہوئی ہے تو ہوں میں وہ بھی ٹوٹی گئی ایک اور سفر سی اس میں جی تصویر سکی ہو سی وہ بھی جڑا نا مکان جڑا ہمارا خراب ہو گیا ٹوٹی گیا تو سامان بھی خراب ہو گیا ہمارے کوئی ہمارے گھر بچی نہیں سکنا کیمرہ میں کسی نے کار نہ دے سکوں سامان ہمارا 8 سال کی جگہ ہسپتال ہے کسی نے کار وہ بن پے آ سارے نے کدی ایک نے کار رکھنی ہے کدی دوسرے نے کار رکھنی ہے رکھنے سامان ہی ٹوٹی گیا ہے تو بہت پریشان ہوں میں اپنے غریب بہنوں بھائیوں کی بڑی بہن ہاں بے اولاد ہاں بہت پریشان ہاں میاں ہمارے نے سجا بازو ٹوٹیا ہے اتنی مزدوری نہیں کر سکنے تو بس اپنی شامی جی روٹی اصل کھانے ہیں بس وہ کھانے اور سے کوئی آسرا نہیں کسی طرح کو نہ کوئی آسرا نہیں کوئی بھن برا کوئی ماڑے خامد نہ کوئی بھن برا کوئی ماں پیو کوئی ماڑے اپنے بھن برا کسی نہ آسرا کوئی نہیں ہے کوئی باہر نہیں گیا بس سب غریب ہے اپنے خاندان بہت پریشان نہیں آخنا ہوں کوئی ماڑے کو کوئی گل ہی نہیں ہے کہ میں جیڑی تساں کی دساں یہی سمجھے کہ بھئی ایسا نہیں بھن ہے ایسا نہیں تھی ہے اس نے آساں اج سارا بن سکتا کل اللہ تعالیٰ اساں تھیاں نہ دس بھنوں نے سارا کچھ میں کچھ بھی نہ کر سکنا بے بسی ہے